चंद्र-3 मिशन इसरो की ब्रांड वैल्यू के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की भी एक अलग ब्रांड वैल्यू बना देगा। इसीलिए भारत को इस मिशन के सफल होने की बहुत जरूरत है और हमें उम्मीद है कि ये यकीनन सफल होगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर चंद्रयान-3 चांद के कितने करीब पहुंच चुका है और अभी तक चंद्रयान-3 ने इसरो को कितनी फोटो भेजी है। वीडियो के एंड में हम आपको उन फोटोज को भी दिखाएंगे, इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 चांद पर भारत के द्वारा भेजे जाने वाले मिशनों में से तीसरा मिशन है। इस मिशन के द्वारा भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद पानी की और बाकी के रिसोर्सेज की खोज करना चाहता है। दोस्तों, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल जाएगा, क्योंकि इसके सफल होने से ही दुनिया को पता चल सकेगा कि चंद्रमा के पास पानी है या नहीं, और साथ ही पता चलेगी ये बात कि आखिर चांद की जमीन इंसान के रहने के कितने लायक है। केवल यही नहीं, चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने पर ही भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों के स्पेस मिशन टिके हुए हैं। अभी चंद्रयान-3 धरती की 42,000 किलोमीटर रेडियस के चक्कर काट रहा है। चंद्रयान-3 फिलहाल धरती की परिक्रमा कर रहा है और इसरो के साइंटिस्ट धीरे धीरे इसके परिक्रमा पथ को बढ़ाते जाएंगे, और जब ये धरती के अंडाकार पथ पर अपने सबसे लंबे चक्कर को लगाएगा, यानी कि धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर तक परिक्रमा करने लगेगा, फिर ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान-3 5 अगस्त को चांद की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक है लैंडर, दूसरा है रोवर और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, अगर इससे पहले के भारत के चांद पर भेजे गए मिशन की बात करें तो आज से लगभग 4 साल पहले 22 मई 2019 को भारत का चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, जिसकी लॉन्चिंग के समय पीएम मोदी भी इसरो हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे। शुरुआत में चंद्रयान-2 मिशन के साथ सब कुछ सही चल रहा था। 7 सितंबर को ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक 2 किलोमीटर की ऊंचाई की दूरी से पहले ही हमारा विक्रम के साथ संपर्क टूट गया और हमारा ये मिशन असफल हो गया। चंद्रयान-2 के असफल होने पर इसरो के चेयरमैन के सिवान बहुत भावुक हो गए थे। तब हमारे प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया था और उसी हिम्मत से हौसला लेकर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 में हुई भूल को सुधारा, जिसमें लगभग 4 साल लग गए, और आज एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके चंद्रयान-3 को बनाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार चंद्रयान-3 चांद पर आने वाले भूकंप की भी जानकारी हासिल करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल 17 अगस्त को एक्टिवेट हो जाएगा और तभी से अपना काम भी करने लगेगा। वहीं अगर हम चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड होने के समय की बात करें तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 23 से 24 अगस्त के बीच में चंद्रयान-3 चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। पिछली बार जब हमारा चंद्रयान-2 असफल हो गया था तो उसका कारण सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग करना था। हार्ड लैंडिंग की वजह से लैंडर की लेग्स में फ्रैक्चर आ गया था, जिससे हमारा मिशन असफल हो गया था। लेकिन इस बार लैंडर में हाईली टेक्नोलॉजी से लैस लेजर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पहले ही वैज्ञानिकों को पता चलता रहेगा चंद्रयान-3 आखिर चंद्रमा के सरफेस से अभी कितना ऊपर है, ताकि अनुमान लगाकर धीरे धीरे चंद्रयान-3 को चंद्रमा के सरफेस पर उतारा जाए, जिससे हार्ड लैंडिंग ना हो और इस मिशन के क्रैश होने का खतरा खत्म हो जाए। हालांकि चंद्रयान-3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट पर कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि हम इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान-2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान-3 के मुख्य 3 लक्ष्य है। पहला, चंद्रयान-3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, चंद्रयान-3 के रोवर को चांद की सतह पर चलाना। और तीसरा, चंद्रमा पर कुछ जरूरी और सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च करना। वहीं अगर हम बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 2 तरह से होती है, हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट तेजी से किसी भी ग्रह की सतह पर टकराता है, जहां उसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हार्ड लैंडिंग हो जाती है और मिशन फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह पर धीरे धीरे उतरता है, जहां पर इसके क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज न हो और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिट से वापस आकर जुड़ सके। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इसमें नेविगेशन के लिए कई सारे कैमरास, सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए हुए हैं। चंद्रयान-3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसका वजन लगभग 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह से डेटा कलेक्ट करके लैंडर के पास भेजेगा
और लैंडर इस डेटा को इसरो के ग्राउंड फ्लोर रिसर्च सेंटर तक पहुंचाएगा। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 के तीसरे लक्ष्य की बात करें तो ये चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करेगा जहां पर आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है, जहां पर रोवर और लैंडर मिलकर चंद्रमा के तापमान की जांच करेंगे और चांद पर होने वाले भूकंपीय घटनाओं के बारे में भी पता लगाएंगे। इसके अलावा चांद के वातावरण में मौजूद गैस और कुछ सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी जानकारी देंगे। भाई, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस जानकारी से इसरो वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा जो हमें चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने में एक कदम आगे बढ़ा सके। हमारे मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर एक लूनर डे तक रहने वाला है, जो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। इसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके बजट की तो चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। भाई, देखा जाए तो ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा तक का सफर कैसे पूरा करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 एल्वियम 3 पर रॉकेट से जोड़कर धरती से भेजा गया, जिसकी कुछ ऊंचाई पर ही S-200 रॉकेट इससे अलग हो जाएंगे। इससे कुछ आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले कोकुअल भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा पार्ट भी स्पेस में जाने पर मिशन से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे फेज में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाएगा। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के कई चक्कर लगाते हुए धरती से दूर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिक ऑर्बिट की हेल्प से चंद्रमा को अप्रोच करता हुआ उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल को इसकी डार्क साइड कहा जाता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद में इसरो, जो कि पहले ही अपने आप में एक ब्रांड है, उसका नाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसरो नासा से किसी भी मामले में कम नहीं रहेगा। भाई, वैसे तो फिलहाल भी इसरो नासा से कम नहीं है, क्योंकि नासा के पास बहुत बड़ा बजट होता है, जबकि हमारे देश के काबिल वैज्ञानिकों को तो आप जानते ही हो। हम तो हॉलीवुड में बनने वाली फिल्म से भी कम बजट में मंगल पर मिशन भेज देते हैं, तो फिर हमारी और नासा की तो कोई बराबरी है ही नहीं। लेकिन फिलहाल हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 सफल होगा तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी नासा से बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर इसका हाल भी चंद्रयान 2 के जैसा ही होगा? आप अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।